सो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश ग्रामर है उसका चैप्टर 6 एंड इसका चैप्टर 1 2 3 4 मतलब पार्ट 1 2 3 4 5 ये सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा, वो सारे पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था क्योंकि मैंने 5 तक कंप्लीट करा के उसके बाद छोड़ दिया था। तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया कि आप चैप्टर 6 भी कंप्लीट करिए। जो चैप्टर 6 है नेगेटिव सेंटेंस, हमारा चैप्टर 6 क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो यही आज हम देखने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। वीडियो भले 10-15 मिनट की हो जाए लेकिन आप वीडियो को जरूर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो हो कि आप तो 10 मिनट में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ज़्यादा बड़ा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ यही इसी वीडियो में हो जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये चैप्टर हमारा सभी चैप्टर्स के मुकाबले। तो देखिए हम इसको देखते हैं। ये चैप्टर ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में बुक में आपको दिया गया है सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, उसके बाद इससे आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना रहेगा। तो आइए हम देखते हैं, इसके कुछ रूल भी हम देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसे आप इसको बदल सकते हैं। तो देखिए एक हम लिख लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस एक हम लिख लेते हैं, आई एम अ टीचर। आपके बुक का ये फर्स्ट है। तो देखिए आई एम अ टीचर, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है अफर्मेटिव। इसको आप लिख लीजिएगा सही से। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको आपको चेंज करना है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, आई एम अ टीचर, इतना समझ गए। तो देखिए जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसे ये एम है, मॉडल है, फिर ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पर देखिए जैसे एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है, तो ये सब जहाँ भी रहेगा, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ये सब जहाँ भी है, हेल्पिंग वर्ब अगर कहीं भी आपको मिल गया तो उसके आगे आप नॉट लगा देंगे। अगर आप इसको निगेटिव चेंज कर रहे हैं तो इसमें एम के आगे लग जाएगा, तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम, उसके बाद एम के आगे हमें लगाना है नॉट, हो जाएगा ए टीचर, इन द कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड जैसे इसी में है, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। देखिए ये है ना हमारे इसमें। तो देखिए इसमें आप जैसे यहाँ पर देखिए इज आ गया, तो ये भी है हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको बताया जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये सब आ जाए तो उसके आगे आप लगा देंगे डायरेक्टली, बिना सोचे समझे आप नॉट लगा देंगे क्योंकि नॉट ही लगेगा अगर नेगेटिव आप बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर होगा ही, उसके बाद इसके आगे नॉट लगाएंगे, इज नॉट टायर्ड, ही इज नॉट टायर्ड। क्या, ही इज नॉट टायर्ड। तो सेकंड में हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए और हम देखते हैं इसके हम एग्जांपल्स, क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव इसमें बहुत सारे हैं। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने बताएंगे। तो देखिए थर्ड मान लीजिए हमारा है, वी हैड इनफ मनी, वी हैव इनफ मनी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वी हैड है यहाँ पर, तो देखिए इसका हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी रहे, इसमें आप सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे आप पहचानेंगे। तो आपने 9th में तो पढ़ा ही होगा हेल्पिंग वर्ब पहचानना। तो देखिए यहाँ पर हैड है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो यहाँ पर लिख देंगे वी, उसके बाद हैड नॉट इनफ मनी। वी हैड इनफ मनी था, मतलब वी हैड इनफ मनी। तो इसका होगा वी हैड नॉट इनफ मनी। वी हैड इनफ मनी नहीं होगा, इसका वी हैड नॉट इनफ मनी। लेकिन बुक में देखिए, बुक में गलत दिया है, ये वाला 6 नंबर गलत दिया है। उसमें दिया गया है वी हैड इनफ मनी, बट वो नहीं होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वी हैड नॉट इनफ मनी। एंड इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप के ही अफर्मेटिव, देखिए कैसे होगा वो सब। तो जैसे यहाँ पर हो गया, स्टार में हम लिख लेते हैं, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। तो देखिए इसका क्या होगा, आई वॉज रीडिंग का इसका हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी देखिए ऐसे ही है ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉज है, तो यहाँ पर वॉज है, वर है, कुछ भी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव, आर, वी, हैव, हैड, कुछ भी है वहाँ पर आप लगा देंगे। आई वॉज रीडिंग है तो यहाँ पर आप लगाएंगे आई, उसके बाद वॉज नॉट रीडिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर,
आई यहाँ पर और हम लेते हैं क्योंकि हम आपको यहाँ से बुक से ही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम और कोई लें तो यहाँ पर जैसे एक हम ले लेते हैं ही वॉज पनिश्ड। क्या? ही वॉज पनिश्ड, ये हो गया एक हम ले लिया, अफर्मेटिव ही है। तो देखिए यहाँ पर वॉज है, आप पहचानिए हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे आप लगा दीजिए नॉट। ही वॉज नॉट पनिश्ड, इसका हो जाएगा ही वॉज नॉट पनिश्ड। अब इसके बाद एक हम और ले लेते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। तो देखिए एक ले लेते हैं ही विल कम टुडे। ही विल कम टुडे, ये हो गया हमारा। तो देखिए इसका हो जाएगा ही विल नॉट कम टुडे, क्योंकि यहाँ पर विल है हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था आप हेल्पिंग वर्ब पहले पहचानिए। तो ही विल नॉट कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे। तो देखिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से इंट्रोगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अब आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, जैसे हम मान लीजिए कोई फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया इंट्रोगेटिव आर यू हैप्पी। आर यू हैप्पी। अब इसमें रूल चेंज हो जाएगा। इसमें क्या चेंज होगा, यही कि अभी तक जैसे आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए आर है, हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर के सामने आप नहीं लगाएंगे कि आर नॉट यू हैप्पी, ऐसे नहीं। आप करेंगे यहाँ पर ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे आप नॉट लगा देंगे। जैसे आर यू नॉट हैप्पी, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर आर यू नॉट हैप्पी, देखिए आर यू नॉट हैप्पी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हो जाएगा सेकंड कैसे होगा, देखिए सेकंड हो जाएगा यहाँ पर हम सेकंड को ले लेते हैं एग्जांपल, हैव यू अ काऊ। हैव यू ए काऊ। तो देखिए हैव यू ए काऊ, तो इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पर ढूंढेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर सब्जेक्ट है जैसे यू, तो आप लगा देंगे हैव यू नॉट अ काऊ। क्या? हैव यू नॉट अ काऊ। या फिर यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं, हैव नॉट कर सकते हैं। हैव नॉट मतलब देखिए हैव लिखेंगे, उसके बाद एल लिख के यहाँ पर ऐसे टी कर सकते हैं, या फिर हैव यू नॉट काऊ भी आप कर सकते हैं, सब सही होगा। हैव यू ए काऊ, हैव नॉट यू अ काऊ, ये भी होगा, ये भी आपका सही ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हम थर्ड देखते हैं, थर्ड भी हम इंट्रोगेटिव ही देखते हैं। जैसे हैव यू सीन द ताज। हैव यू सीन द ताज। तो देखिए इसको हमें बनाना है नेगेटिव में। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले यहाँ पर ढूंढिए क्या है, सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया यू है, लेकिन यहाँ फिर हैव आ गया, तो हैव में आप लगा सकते हैं एन-टी कर सकते हैं। तो देखिए हैव किए, उसके बाद एन लिख के टी कर दीजिए, फिर उसके बाद यही सेम टू सेम आप उतार दीजिए, सही रहेगा आपका तब भी, ये और ज़्यादा सिंपल है। सीधा ताज, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर थर्ड के बाद आ जाएगा फोर्थ। तो देखिए फोर्थ हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे विल ही हेल्प यू। विल ही हेल्प यू, विल ही हेल्प यू, इसका हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर यही ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो विल ही नॉट हेल्प यू, विल ही नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा विल ही नॉट हेल्प यू, और इसमें भी आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। सभी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव बना रहे हैं, मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अगर पिछले में मैंने ना लगाया तो आप लगा लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पर फिफ्थ एक और ले लेते हैं इंट्रोगेटिव वाला, इसको ले लेते हैं। उसके बाद सिर्फ एक बचा है, उसको भी आपको बता देंगे तो खत्म हो जाएगा। देखिए फिफ्थ है यहाँ पर, जैसे हम कर लेते हैं इज़ ही कमिंग टू नाइट। इज़ ही कमिंग
देखिए टू नाइट, देखिए इज़ ही कमिंग टू नाइट। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है ही, तो इज़ ही नॉट कमिंग टू नाइट यहाँ पर आप लगा देंगे। बस आप रूल याद रखिएगा, अगर आपका मान लीजिए अफर्मेटिव से आप बना रहे हैं नेगेटिव, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के आगे आप नॉट लगाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इंट्रोगेटिव से बना रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाएंगे। तो इज़ ही नॉट कमिंग टू नाइट, तो देखिए इज़ ही नॉट कमिंग टू नाइट यहाँ पर हो जाएगा इज़ ही नॉट कमिंग टू नाइट। तो यहाँ पर था इज़ ही कमिंग टू नाइट, यहाँ पर इज़ ही नॉट कमिंग टू नाइट, क्योंकि सब्जेक्ट के आगे आप नॉट लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाले, जो कि थोड़े यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हो गया जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट ये हो गया। तो इसका लिख देंगे मोहन है, उसके बाद है प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर प्लेज रहेगा, प्ले नहीं रहेगा। देखिए प्लेज है, ये है आप समझ लीजिए, ये मोहन प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट का है इंडेफिनिट। तो देखिए इसमें हो जाएगा यहाँ पर डू नॉट या फिर डज नॉट लगेगा। तो यहाँ पर मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन, तो यहाँ पर आप डज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ डज, अगर प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तो देखिए मोहन, और मोहन क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज लगाएंगे, डज, उसके बाद नॉट प्ले क्रिकेट। अगर सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो डू नॉट। अब देखिए आपको प्लूरल का भी हम बताएंगे, जैसे है यहाँ पर सेकंड है आई लाइक टी, ये है आई लाइक टी। अब देखिए यहाँ पर आई क्या है, प्लूरल है, आपको पता है। देखिए तो फिर आप लिखेंगे आई, उसके बाद लाइक टी है, तो यहाँ पर आई डू नॉट लाइक टी, डज नहीं लगेगा, यहाँ पर डू नॉट लाइक टी, डू नॉट लाइक टी, क्योंकि देखिए ये भी अफर्मेटिव है। और मैंने अभी आपको पिछले मतलब कुछ उसमें बताया था अभी पिछले में कि यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में आपको वर्ब में आपको ढूंढना है, वहाँ पर आपको करना है। और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके आगे आप नॉट लगाए, जैसे ही के आगे नॉट लगा दिया हमने, उसके बाद यहाँ पर लगा दिया, यहाँ भी ही के आगे नॉट, यहाँ पर या ऐसे लगा दिया। तो ये सब हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली डू नॉट कर देना है, क्योंकि यह प्लूरल है। उसके बाद देखिए एक और ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं इम्परेटिव से इम्परेटिव नेगेटिव बनाना आपको बताते हैं, सिर्फ इसी में ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, एक लेते हैं मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री, मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री। तो इसका हो जाएगा, देखिए मिस्टर शर्मा प्लूरल है, तो देखिए मिस्टर शर्मा डज नॉट लुक एंग्री, मिस्टर शर्मा डज नॉट लुक एंग्री, लुक्स नहीं लुक एंग्री। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक हम बता देते हैं आपको यहाँ पर इम्परेटिव से इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बदल देंगे। जैसे यहाँ पर हो गया प्लीज़ वेट फॉर मी, PLEASE वेट फॉर मी, तो इसका हो जाएगा प्लीज़ वेट फॉर मी का प्लीज़ डू नॉट को लिख देंगे डोंट वेट फॉर मी। तो देखिए PLEASE प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। देखिए बी ऑनेस्ट का हो जाएगा डोंट बी ऑनेस्ट, यहाँ पर डोंट सभी में लग जाएगा, अगर इम्परेटिव है तो डोंट लगा दीजिए। देखिए डोंट बी ऑनेस्ट, ये हो जाएगा आपका ये ख़त्म। यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, 6th चैप्टर। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे 7th चैप्टर, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और ये इसमें जितने भी सारे एग्जाम्पल्स है जो भी थी मैंने आपको बता दिया, कुछ मैंने छोड़ा है क्योंकि वो सब आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि उसी तरीके से सारे होंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा लगभग आपको पूरा बता दिया है। तो बस और भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगला लेसन आपका बन जाए।